गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ। और आज की थॉट है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इसी थॉट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर सेशन बाय द स्टडी टेक में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं आप सभी से पर्सनल प्रॉमिस करता हूं कि आपको कंटेंट रेलेवेंट मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम, आपकी फर्दर स्टडीज, आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी रिसेंट डे टू डेज लाइफ में एक्टिविटीज हो रही है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस को लेके आता हूं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए इसी एम्स और मोटो के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने न्यूज एनालिसिस पे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। Our Indian Prime Minister Narendra Modi unveiled Statue of Equality. This is very and very important news. You should make a note of it. आपको एक नोट बना लेना चाहिए इनका, ठीक है। ये जो आप स्टेच्यू देख रहे हैं ये किनका स्टेच्यू है? 11th सेंचुरी के ये भक्ति संत रह चुके हैं। ये इनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य जी इनका नाम है, ठीक है। रिसेंटली अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है इनका स्टेच्यू के। इसके रिगार्डिंग में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, आपके आंसर राइटिंग में मदद करेंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन, हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो स्टैच्यू है इसकी लगभग हाइट कितनी है? 216 फीट का ये स्टैच्यू है जिसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। ये हैदराबाद में ओपन किया जाएगा टू कॉमेमोरेट द 11th सेंचुरी भक्ति संत रामानुजाचार्य। स्टैच्यू हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड बाय चिन्ना जी.आर. स्वामी ऑफ श्री रामानुजाचार्य आश्रम। श्री रामानुजाचार्य आश्रम से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी चिन्ना जी.आर. स्वामी के कंसेप्चुअलाइज से ये स्टैच्यू को तैयार किया गया, ठीक है। इट्स इनॉग्रेशन ऑफ द स्टैच्यू इज अ पार्ट ऑफ 12-day श्री रामानुज सहाबद्री समारोहम द ऑनगोइंग 1000th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ भक्ति सेंट, ठीक है। दिस इज द इनॉग्रेशन ऑफ द स्टैच्यू इज ऑफ ऑनगोइंग 1000th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ भक्ति सेंट। भक्ति सेंट के 1000th बर्थ एनिवर्सरी पे ये इनका इनॉग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्टैच्यू का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। लगभग इसकी कॉस्ट जो आई है बनाने की 1000 करोड़ की कॉस्ट आई है इसकी बनाने की, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि 120 केजी का गोल्ड, 120 केजी गोल्ड का यूज किया गया है। और ये 120 केजी गोल्ड क्या इंडिकेट करता है और क्या रिप्रेजेंट करता है? 120 केजी गोल्ड रिप्रेजेंट करता है द लाइफ स्पैन ऑफ रामानुजाचार्य। लगभग 120 साल वो जिंदा रहे थे, ठीक है। 120 साल के बाद उनकी देहांत हो गई, ठीक है। 120 केजी रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन ऑफ रामानुजाचार्य, ठीक है। द स्टैच्यू इज मेड ऑफ पंचोला, ठीक है। स्टैच्यू किनसे बना है? पंचोला से। पंचोला क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल्स, 5 मेटल का कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचलोहा इसको बोलते हैं। जिसको वो कौन कौन से मेटल्स है? पहला गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा कॉपर, ब्रास और जिंक। ये 5 मेटल से बनकर ये स्टैच्यू तैयार हुआ है जिसको हम लोग पंच लोहा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेटल। इट इज अमंग वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू है इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। अभी तक का सिटिंग पोजीशन में ये किसी ने अभी तक इतना टॉल स्टैच्यू तैयार नहीं किया था पूरी दुनिया में, ठीक है। अभी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। हैदराबाद में इसको अनवील किया गया, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा बाय आवर प्रेसिडेंट जी के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया जाएगा, ठीक है। इट्स अ 216 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू इज माउंटेड ऑन 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग, ठीक है। लगभग 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग के ऊपर ये माउंट किया गया है, इनको बनाया गया है स्टैच्यू को, जिसका नाम क्या है? भद्रा वेदी, ठीक है। जो बिल्डिंग पे तैयार किया गया है स्टैच्यू को, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? भद्रा वेदी नाम है। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग आर डेडिकेटेड टू द वैदिक डिजिटल लाइब्रेरीज, रिसर्च सेंटर, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट,
थिएटर एंड एजुकेशनल गैलरीज, डिटेल वर्क्स ऑफ श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, जो भी बिल्डिंग्स में जितने भी फ्लोर्स हैं, दे ऑल द फ्लोर्स आर डेडिकेटेड टू द वर्क्स ऑफ श्री रामानुजाचार्य जी। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेच्यू हो जाता है। कुछ दिव्य देशाम मैं आपको बता देता हूँ, दिव्य देशाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग में। लगभग दिव्य देशाम क्या होता है, एक दिव्य देशाम क्या है, वन ऑफ द 108 विष्णु टेम्पल्स, 108 विष्णु टेम्पल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ उनमें से हैं तिरुमाला, श्रीरंगम, कांची, ठीक है, बद्रीनाथ, मुक्तियार, अयोध्या। ठीक है, सो दीज आर द 108 दिव्य देशाम। सो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लगभग आप 108 नहीं याद कर सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने होंगे जो कि मैंने यहां पर लिया है। ठीक है, द मॉन्यूमेंट्स विल बी सराउंडेड बाई 108 दिव्य देशाम। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स जो बनाया गया है वो लगभग 108 दिव्य देशाम से सराउंड किया गया है। ठीक है, उनमें मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ, तिरुमाला, श्रीरंगम, कांची, लिम्बम, ठीक है, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, अयोध्या, ठीक है, वृंदावन। ठीक है, सो दीज आर द 100 सम ऑफ द नेम्स ऑफ दिव्य देशाम्स। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस बिल्डिंग विच वाज 16.5 मीटर टॉल। ठीक है, जो बेस में जो बिल्डिंग जिनके ऊपर स्टैचू बनाई गई है उसकी लगभग हाइट कितनी है, 16.5 मीटर की वो टॉल बिल्डिंग है। हैड अ मेडिटेशन हॉल वेयर 54 इंच स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य मेड ऑफ 120 kg गोल्ड रिप्रेजेंटिंग द ईयर ही लिव्ड। ठीक है, मैंने आपको यह बता दिया कि 120 kg का गोल्ड इसके अंदर यूज किया गया है और इट रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन ऑफ द रामानुजाचार्य। ठीक है, लगभग 120 साल वो जीवित थे, तो उनकी ये लाइफ स्पैन को ये दर्शाता है। ठीक है, दिस विल बी इनॉग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बाय परफॉर्मिंग द फर्स्ट पूजा ऑन 30th of Feb। ठीक है, 13 फरवरी को ये क्या किया जाएगा, इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि ये कुछ रिचुअल्स के साथ, पूजा के साथ ये परफॉर्म करके इनका इनॉग्रेशन ये करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैं आपको रामानुजाचार्य जी के बारे में बता देता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप नोट इसका बना लीजिए। रामानुज और रामानुजाचार्य वाज अ इंडियन फिलोसोफर। ये इंडियन फिलोसोफर थे, हिंदू थियोलॉजियन थे, सोशल रिफॉर्मर, one of the most important exponent of the Sri Vaishnavite tradition with Hinduism। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी हो चुके थे पहले। ठीक है, एक इंडियन फिलोसोफर भी थे, हिंदू थियोलॉजियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट थे ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन के विथ हिंदुइज्म। ठीक है, हिज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर डिवोशनलिज्म वर इन्फ्लुएंस टू द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, इनका जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन था फॉर डिवोशनलिज्म वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था टू द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड मेक आई मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द नोट ऑफ इट। ठीक है, आप इसका एक नोट बना लीजिए। और ये जो इसमें जो ये पांचों मेटल्स का जो यूज किए हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। दीज आर कॉल्ड पंच लोहा, पंच लोहा के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट आर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्स स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने अनवील किया स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी को, स्टेच्यू ऑफ रामानुजाचार्य जी का स्टेच्यू को। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर पास अवे। कल के दिन ये न्यूज आई थी कि संडे के दिन हमारे बीच में अभी लता मंगेशकर अभी हमारे बीच में ना रही। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इनके रिगार्डिंग भी, कुछ इनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और एट द एज ऑफ 92 की एज में इनका डेथ हो गया। ठीक है, इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुछ अवार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न ये अवार्डी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, इनको मैं बताऊं कि आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के भी नाम से, नाइटिंगेल ऑफ सिंगर, नाइटिंगेल ऑफ
ऑफ बॉलीवुड के भी नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। सो भारत रत्न अवार्डी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग डायग्नोजाइज्ड विद न्यूमोनिया एंड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस डिजीज इन जनवरी, ठीक है। जनवरी के मंथ में ही इनको एक्चुअली एडमिट कर दिया गया था हॉस्पिटल में, क्योंकि इनको निमोनिया के कुछ सिम्टम्स दिखने लगे थे और कोरोना वायरस इनको पॉजिटिव आ गया था, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, इनको एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में, ठीक है। लेकिन कंडीशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती गई, ठीक है, और इनके बहुत सारे ऑर्गन्स थे ये फेल होना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सो इनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी इनकी, ठीक है। सो अभी हमारे बीच में सी इज नो मोर विथ अस, ओके। अभी इनके 3 बहन और 1 भाई है, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खाड़ीकर, और उनका एक ब्रदर है कौन, हृदयनाथ मंगेशकर, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको कुछ इनकी एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, इनके कैरियर के बारे में आपको बताता हूँ। 7 डिकेड मतलब कि 70 सालों का कैरियर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी सिंगिंग की जो कैरियर 1942 से स्टार्ट की थी, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगिंग की जो कैरियर है 1942 से उन्होंने स्टार्ट की थी और सी रिकॉर्डेड इन्यूमरेबल सॉन्ग्स इन ओवर 36 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। लगभग 36 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में उन्होंने अपना सॉन्ग को रिकॉर्ड किया, और कुछ ऐसे गाने जिनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आए मेरे वतन के लोगों, लग जा गले, ये कहाँ आ गए हम, ठीक है, प्यार किया तो डरना क्या। सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग एंड फेमस सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर, ठीक है। सो हैविंग द लेड इवेंचुअल एंड रिच लाइफ ऑफ सेवरल माइलस्टोन, लता मंगेशकर वाज कन्फर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1990, ठीक है। 1990 में इनको क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन म्यूजिक शी वाज आल्सो बेस्टर्ड विद पद्म भूषण इन 1969 एंड भारत रत्न इन 2001, ठीक है। जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इन इंडियन म्यूजिक की फील्ड में, ठीक है, म्यूजिक की दुनिया में, सो उनको ये देखते हुए उनको 1969 में पद्म भूषण से और 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेट लता मंगेशकर अभी हमारे बीच में नहीं रही, ठीक है, बट इनकी यादें हमारे बीच में हमेशा से रहेंगी, ओके। सो अभी आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। आप इनको एक नोट के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने अगले न्यूज की तरफ मूव करते हैं। CMIE रिपोर्ट, CMIE क्या है, लिख लीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। CMIE की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि इंडियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2022 स्टूड एट 6.57%, ठीक है। अभी हमें इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट देखने को मिली है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द पर्सन हु आर लिविंग इन द कंट्री, बिकॉज कि अभी जो डाटा पहले थी उसके हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हुई है, ठीक है, और इट्स fell sharply to 6.56 according to the data from the economic think tank, the Center for Monitoring India's Economic. This is the lowest rate witnessing since March 2021, ठीक है। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया कि जो जनवरी में जो डाटा उन्होंने दिया है उनमें उसमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 6.57% तक ये आ गए हैं, ठीक है। और अभी तक का मार्च 2021 से लेकर अब तक का ये सबसे कम था अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, ठीक है। इन दिसंबर 2021 अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू द 4-month हाई ऑफ 7.91 कंपेयर टू द 6.97% इन नवंबर, ठीक है। जो दिसंबर का जो मंथ में जो डाटा निकाला गया था 7.91%, वो बहुत ज्यादा हाई था, और उसी में आप देख सकते हैं नवंबर का ये जो डाटा है 6.97, तो उस टाइम वो कम था, लेकिन दिसंबर में ये डाटा बढ़ गया। अभी फिर से जो डाटा रिलीज की गई है इसमें डाटा डिक्रीज हो गई है, ठीक है। CMIE क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक क्या है, ये एक मुंबई बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है। लिख लीजिए, दिस इज अ मुंबई बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन
non-government entity that serve both as an economic think tank as well as business information company. Okay, so this is very important कि इनके द्वारा जो डाटा रिलीज किया है बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। मैं आपको स्टेट वाइज जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और अबाउट रूरल एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। आप लिख लीजिए, मे बी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये मैटर करते हैं, आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी पहले मैं आपको बता देता हूं स्टेट वाइज लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। स्टेट वाइज में सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां देखा गया? तेलंगाना रिकॉर्डेड द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी एट 0.7%, ठीक है। तेलंगाना में अभी तक का सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिकॉर्ड किया गया 0.7% से, ठीक है। गुजरात साथ साथ फॉलो कर रही है सेकेंड पोजीशन पे 1.2% से, मेघालय 1.5% से, उड़ीसा 1.8% से, कर्नाटका 2.9% से, ठीक है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के रेट देखे गए, जहां पर मैं आपको कुछ स्टेट्स के नाम बता देता हूं। जैसे हरियाणा, उन्होंने बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा 23.4% आपको देखने को मिलेगा इन जनवरी 2022, ठीक है। सो राजस्थान और त्रिपुरा भी इनको पीछे इनके साथ साथ चल रहे हैं 18.9% से और 17.1% से। जम्मू एंड कश्मीर 15% से देख सकते हैं, दिल्ली में भी 14.1% तक की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिली है, ठीक है। कुछ मैं आपको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देता हूं। एरिया वाइज डाटा शोड दैट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन जनवरी 22 डिक्लाइंस टू 5.84% एज अगेंस्ट 7.28 इन दिसंबर 2021, ठीक है। जो डाटा दिसंबर 2021 में शेयर किया गया था, जो पहले आंकड़ा 7.28% का था, अभी ये घटकर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या हो गई है जनवरी 2022 में 5.84% तक आ गई है। सो दिस इज वेरी गुड न्यूज दैट कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, ठीक है, वो कम होती जा रही है, ठीक है। और दिस अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट वाज रिकॉर्डेड एट 8.16 कंपेयर टू द 9.30 इन दिसंबर 2021। ओके, जो रूरल की एम्प्लॉयमेंट है आपको वो भी देखने को मिलेगी, गिरावट इसमें देखने को मिली है। और अर्बन में भी, अर्बन की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है, 8.16% पर ये आ गया है, जो कि पहले 9.30% था इन दिसंबर 2021। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि CMI की रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत ज्यादा शार्पली फेल देखने को मिला है एट 6.57% इन 2022 जनवरी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आपको याद रखना है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक की रिपोर्ट में यह बताया गया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द, आज मैं आपको एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 110% वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मिशन पीरियड फॉर नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना, ठीक है। व्हाट वाज द मिशन पीरियड, ये जो मिशन था नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना का, कितने साल का ये मिशन का पीरियड था, ठीक है। ऑप्शन बता दूं, ए 2014-18, बी 2015-19, सी 2016-20 एंड डी 2017-21। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था, ये जो मिशन है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना, इसको स्टार्ट किया गया था 2015 में। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। ये जो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 12 सिटीज, लगभग 12 सिटीज में इसको इंप्लीमेंट किया गया। As many as 77 projects have been implemented with outlay of rupees 453.90 करोड़, लगभग 453 करोड़ के आउटले के साथ 77 प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात की गई थी इस स्कीम के अंतर्गत, इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। ओके, 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनका कॉस्ट लगभग 18.34 करोड़, जिनमें मैं आपको नाम बता देता हूं दोनों प्रोजेक्ट का, बदामी प्रोजेक्ट इन कर्नाटका और वारानंगल प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। अभी ये रिसेंटली अंडर इंप्लीमेंटेशन है। द मिशन पीरियड एंडेड्स इन 2019, ठीक है। ये जो मिशन है ये कब खत्म हुआ? 2019 में ये खत्म हो गया, ठीक है। सो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, दैट इज बदामी प्रोजेक्ट इन कर्नाटका और वारानंगल प्रोजेक्ट इन
Telangana who are under implementation, or this mission periods end in 2019. ठीक है, so this is very important central sector scheme, that is National Heritage City Development Augmentation योजना, जो कि लॉन्च हुई थी 2015 में इन 12 सिटीज। ठीक है, सो आपको याद रखना है डेट, 2015 में इसकी लॉन्च हुई थी और 2019 में ये समाप्त हो गई। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लिख लीजिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है जो कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो रेलिवेंट लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।